राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए, हम लोग आए हुए थे गांव और हम आपको आए 5 दिन हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। तो मेरे साथ मेरी बड़ी भांजी जा रही है, तो हम सब लोग तैयार हो गए। तो गाड़ी एक ही थी, तो उसमें पहले खुशी और समायरा दोनों चली गई, मैं और डुग्गू बचे। और डुग्गू देखो, इसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो ये मुझे देखकर ताला बंद कर रहा था कि मम्मा नहीं चलते हैं। बच्चों को इतना मतलब गांव से इतना लगाव हो जाता है ना कि बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ताला लेके घूम रहा है, मेरे से बोल रहा है बाय, आप चले जाओ। और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो भक्त आ गए, उन्होंने कहा मुझे छोड़ के चले। फिर हम जैसे ही मतलब वो सामने वाले भैया ने हमको बस स्टैंड तक छोड़ा। हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर तक मतलब दूसरा गांव है, वहाँ से बस निकलती है। तो हम जैसे ही आए तो हमको एक ऑटो मिल गई। बस की रास्ता देख रहे थे पर ऑटो मिला तो हम उसमें बैठ गए। फिर हमने देखे कि बहुत सारे जवारे निकल रहे थे, बहुत जगह दुर्गा जी विसर्जन हो रहा था। तो रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था और कुल 7 मिनट बची थी। तो भैया हमको फिर से हमको ऑटो बदलना था, लेकिन मैंने वो भैया से बोला कि प्लीज़ भैया आप स्टेशन तक छोड़ दो। तो उसने बोला कि 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम पहुँचे स्टेशन और हम देखो आके सामान ही रखा था कि ट्रेन आने लगी थी। और आई ट्रेन और हम ट्रेन में फटाफट से चढ़ गए। और ट्रेन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे देखो ऊपर जाके बैठी, इसकी आदत ही है नौटंकी करने की। ये और डुग्गू कितना सीधा साधा मेरी गोदी में बैठा हुआ है और सबसे ज़्यादा मस्ती यही करता है ट्रेन में। तो फिर मैं ट्रेन में बैठी और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, क्योंकि इनको आते से ट्रेन में भूख लगती है, नहीं तो ये मस्ती करते कुछ ना कुछ। ये आने जाने वाले से बोलते ये दिला दो वो दिला दो, इसलिए मैं अधिकतर खाना लेके चलती हूँ कि बच्चे खा सके। और हमको बैठे देखो 1 घंटा जैसे हो गया है और बाहर का मौसम इतना अच्छा था, मतलब पानी गिर के बंद हुआ था, तो थोड़ा हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। और रास्ते में हमको इतना तेज़ पानी मिला कि बहुत तेज़ पानी गिर रहा था। फिर ट्रेन और ज़्यादा खाली हो गई, डुग्गू समायरा खूब ज़्यादा मस्ती करने लगे। और एक लेडी सोई थी, पता बहुत मतलब पागल टाइप की है, इसको देख के इतना थोड़ा डर सा लग रहा था, अजीब सी हरकतें कर रही थी। फिर हमारी ट्रेन पहुंची 9:30 बजे जबलपुर और हम फटाक से स्टेशन पर उतरे। मिस्टर जी नहीं आ सके लेने, क्योंकि आते भी तो हम इतने सारे लोग और बैग थे कि हम बनते नहीं। फिर मैंने एक ऑटो किया, फिर हम ऑटो में बैठे और सीधा बुक करा घर के लिए, क्योंकि का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ना आज दशहरा है, तो दशहरा पर विसर्जन के लिए बहुत ज़्यादा मैया मतलब विसर्जन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखने के लिए दशहरा लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी और सबसे ज़्यादा दशहरा यहीं मनाया जाता है। देखो कितने सारे जवारे यहाँ भी निकल रहे थे, दुर्गा जी निकल रही थी। और यहाँ पर रखी है बड़ी शारदा मैया, वो देखो इतने अच्छे से दिख नहीं रही है। और फिर हम थोड़ा आगे चले तो देखा कि बहुत सारी मैयाओं की लाइन लगी। और जबलपुर इतना सुंदर सजा था, ऐसा लग रहा था कि दिन में मतलब ऐसा लग रहा कि सुबह घूम रहे हो। तब कि रात के 10 बज चुके थे हमको, अभी घर हम पहुँचे नहीं थे, रास्ते में थे। तो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। तो ये मतलब ये रोड है, इसके मतलब इधर से रामपुर साइड से हम गौरी घाट होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, सब दूर दुर्गा जी रखी थी, कहीं निकल रही थी कहीं कुछ। और देखो इधर लाइटिंग, और इधर तो ना हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे एक दुर्गा जी मिल रही थी। और 2-3 जगह तो भंडारी देखे, खुशी ने बोला कि उतर के क्या भंडारी खा ले। मैंने नहीं बेटा, भीड़ ज़्यादा है तो अपन चलते हैं, खाना आना हम लोग खा के आए, खाना आना बनाना नहीं, घर जाके सीधा सोना है। तो फिर हमको ट्रैफिक मिला तो थोड़ी देर हमको रुकना पड़ा। फिर हमने एक सुंदर सी मैया के दर्शन करे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और सब लोग रुक के दर्शन कर रहे थे। और आगे थोड़ा ट्रैफिक था, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी एक शायद दुर्गा जी निकल रही थी। देखो एक दुर्गा जी निकल चुकी है, आगे और है। बहुत ज़ोर से डीजे बज रहे थे, डुग्गू इसको देख कर डर रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। और चलो मैया के दर्शन हो गए, क्योंकि इस साल हम दशहरा घूमने नहीं जा पाए। हम उसी दिन दशहरा घूमने जाते, लेकिन अचानक गांव से फ़ोन आया था, मेरे मामा जी के लड़का शांत हो गया था, तो मुझे अचानक से वहाँ पर जाना पड़ा। तो उस दिन भी हम कैंसिल हो गए, तो मैं गांव चली गई। नहीं तो मैं जाती 2 दिन के लिए, तो मुझे 5 दिन लगभग गांव में हो चुके थे, लेकिन मुझे आना पड़ा। मुझे मामा जी के यहाँ रुकना था, लेकिन समायरा के स्कूल भी लग गया था। और मैं सिलाई वैसे की वैसे सारी छोड़ के गई थी, नवरात्रि की सिलाई थी तब की, मैं नहीं कर पाई। अब लेडीज़ों को क्या जवाब दूँगी, ये तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि यहाँ की लेडीज़ है बहुत ज़्यादा ख़राब, वो कुछ नहीं सिचुएशन समझती। और देखो कितनी सारी माता एक साथ दर्शन में, भोलेनाथ भी हैं साथ में, दुर्गे मैया है, काली मैया है। देखो साथ में कम से कम 8-10-12 मैया के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा देखने में। और फिर अभी मैं डबल से जाना पड़ेगा गांव, तो इसलिए मैं जल्दी से आई हूँ। 2-4 दिन रुकूंगी, मेरा काम ख़त्म करूँगी और फटाक से पहुँच जाऊँगी मामा के घर। तो हम घर पहुँचे,
सामान रखा और डुग्गू आते से उसके पापा जी को ढूंढ रहा था। इसका काम ही ये कही है पापा को ढूंढना। तो वो ना ट्रेन में भी कहीं कर रहे थे, उसके पापा इसको देख के जानबूझ के सो गए थे। तो खुशी बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि अब देखो जानबूझ के सो गया, भाई उसको ढूंढ रहा है, उनको ढूंढ रहा है। तो हम सब लोग देख रहे हैं और खुशी इतने बड़े घर, मतलब हमारे गांव वाले घर में रह ही रही है बहुत दिन से, तो उसको वहाँ पर बड़ा लग रहा है। तो बोल रही यहाँ तो छोटा सा घर 2 कदम में ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा लग रहा कि कितने छोटे घर में आ गई। और फिर फटाफट बच्चों को दूध पिलाया और उसके पापा से मिले। पापा नाइट ड्यूटी पे थे तो वो हमको छोड़ के चले गए। फिर हम लोग बिस्तर किया, कपड़े चेंज करे और सोने की तैयारी। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक